राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित करई प्रेम पहचानी। हे महाराज, आप धर्मव्रती श्री रामचंद्र जी के रूप को जानकर और मुझे उनका दास समझकर प्रेम को पहचान कर आप सर्वसम्मत और सर्वहितकारी आज्ञा दें। भरत वचन सुन देख सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत की बातें सुन उनका स्वभाव देख राजा जनक अपने समाज के सहित प्रशंसा करने लगे कि भरत जी की बात सुगम सुंदर और अगम्य है। इसमें शब्द थोड़े हैं और अर्थ बहुत अधिक है। जो मुख मुकुर मुकर निज पानी गई न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भर्त मुनि सहित समाजो गे जह विबुध कुमुद द्विजराजो। जैसे अपने हाथ में लिए दर्पण में मुंह दिखता है परंतु पकड़ा नहीं जाता, ऐसे ही भरत की अद्भुत वाणी है। इतने में जनक जी और भरत जी मुनियों को साथ लेकर वहां गए जहां देवता रूपी कुमुद वन को खिलाने के लिए चंद्रमा रूपी श्री राम जी बैठे हुए थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनो मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी निरखी विदेह स्नेह विशेषी। विदा होने की खबर सुन सब लोग सोच से व्याकुल हो गए जैसे मछलियों को नए जल का संयोग बन गया हो। देवताओं ने पहले वशिष्ठ जी के और फिर राजा जनक के विशेष प्रेम को देखा। राम भक्ति में भरत निहारे सुर स्वारथि हरि हारे। सबको राम प्रेम पै दे पेखा भय अलेख सोच बस लेखा। तब भरत को राम भक्तिमय देख अपने स्वार्थ के कारण हाय हाय कर हृदय में हार मान ली। सबको श्री राम जी के प्रेम में मगन देख देवता इतने सोचवश हुए जो लिखते नहीं बनता। राम स्नेह सकोच बस कहस सोच सुर राजू। रचु प्रपंच पंच मिली नाहित भयु अकाजू। तब इंद्र ने चिंता सहित अपने पंचों से कहा कि श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के वश हो गए हैं, सो आप लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचें, नहीं तो अकाज हो जाएगा। सुरे सुमरि शारदा सराही देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निजन माया पालु विबुध कुल करी छल छाया। तब देवताओं ने प्रशंसा कर सरस्वती का स्मरण किया कि हे देवी हमें शरण दो और रक्षा करो। अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि को पलट दो और छल करके देवकुल का पालन करो। विविध विनय सुनि देव सयानी बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। सोसन कहूँ भरत मति फेरू लोचन सहस न सूझ समेरू। चतुर्देवी देवताओं की विनती सुन देवताओं को स्वार्थ में जान इंद्र से बोली कि तुम मुझसे ये कहते हो कि भरत की बुद्धि को फेरो, सो तुम्हारे नेत्र तो हजारों हैं पर सुमेरु भी नहीं दिखता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी सो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि मोहि कहत कर बोरी चंदनी कर की चंड कर चोरी। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है, सो वह तो भरत की बुद्धि की ओर देख ही नहीं सकती, फिर मैं क्या हूँ? क्या चांदनी प्रचंड किरणों वाले सूर्य की चोरी कर सकती है? भरत ही देसी राम निवासु तह किति मिर्जह तरणी प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका विविध विकल निसि मानव को का। भरत के हृदय में सीता राम जी बसते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वह अंधकार कैसे रह सकता है? ऐसा कहकर शारदा ब्रह्मलोक को चली गई। तब देवगण ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात को चक्रवाक की दशा हो जाती है। सुर स्वार्थी मलीन मन कीन कुमंत्र कुठाओ रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटो। स्वार्थी और मलिन चित देवताओं ने कई प्रकार की कुत्सित सलाह का ठाठ षड्यंत्र और प्रबल छल बल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया।
कई कुचाली सोचत सुर राजो, भरत हाथ सब काजु अकाजो। गए जनकू रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। ऐसे कुचाल करके इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि अब तो अपना काज और अकाज सब भरत के हाथ में है। इतने में जनक जी प्रभु के पास पहुंचे तो सूर्यवंश के दीपक प्रभु ने उनका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउत कही सुहाई। तब उस काल समय समाज व धर्म में विरोध न आए, ऐसे वचन वशिष्ठ जी ने कहा और जनक तथा भरत का सारा संवाद प्रभु को सुनाया। भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सब कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहो, सो सब करे मोर मत एहो। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। हे तात, हे राम, ये सब लोग वैसा ही करेंगे जैसी आप आज्ञा देंगे। गुरु के वचन सुन श्री राम जी हाथ जोड़ सत्य सरल व कोमल वाणी से बोले कि विद्यमान आप मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। अब आप और राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देगा। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपकी और जनक जी की ओर जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधार्य है। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर देत। श्री रामचंद्र जी की ऐसी शपथ को सुनकर वशिष्ठ जी और राजा जनक सभा के साथ संकुचित हो गए। तब सब लोग भरत के मुख की ओर देखने लगे और कुछ उत्तर देते नहीं बना। सभा सकुचि बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमऊ देख सने संभारा, बढ़त विंदी जिमि घटज निवारा। तब सब सभा को संकुचित देख भरत ने धैर्य धारण किया और समय विचार कर स्नेह को ऐसे रोका जैसे अगस्त्य मुनि ने बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को रोक दिया था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उद्धेति ही काला। फिर तो जैसे पृथ्वी के उद्धार के हेतु वाराह अवतार हुआ था, वैसे ही सबकी बुद्धि के उद्धार हेतु भरत जी का विवेक रूपी विशाल वाराह अनायास ही प्रकट हुआ। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम कर सबकी ओर देखा। कोमल मुख से जो कठोर वचन कहता हूँ बहुत अयोग्य है, परंतु ये आज के लिए आप लोग क्षमा करेंगे। हे सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजु मराली। तब भरत जी ने हृदय में सरस्वती का स्मरण किया तो वह मन का स्थान छोड़ मुख पर आ बैठी। भरत जी की वाणी विवेक नीति और धर्म से युक्त सुंदर हंसनी की भांति लगी। निर्खी विवेक बिलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजु। कर प्रणाम बोले भरतु, सुमरि सिए रघुराजु। तब ज्ञान दृष्टि से सब समाज को स्नेह से शिथिल देख प्रणाम करते हुए सीता और श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरजामी। सरल सुसाहिब सील निधानो, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो। हे प्रभु, मेरे तो माता पिता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य और परम हितकारी, जो कुछ कहो सब आप ही हैं, सो आप जानते भी हैं, क्योंकि आप शील निधान शरणागत वत्सल सर्वज्ञ सुजान और अंतर्यामी है और आपका सरल स्वभाव है। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगणु गगनहारी। स्वामी गुसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। आप समर्थ गुण ग्राहक अवगुणों एवं पापों का हरण करने वाले और शरण आए हुए का हित करने वाले हैं। आपके समान स्वामी आप ही हैं। परंतु हे गोसाई, मैं भी आपकी दुहाई देकर कहता हूँ कि स्वामी द्रोहियों में मैं अपने समान एक ही हूँ।
प्रभु बितु वचन मोह बस पेली, आई यहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमी अमर पद माहुर बीचू। अन्यथा मैं आपके और पिताजी के वचनों को मोहवश डाल कर यहाँ समाज बटोर करना आता। अच्छा बुरा ऊंचा नीचा, अमृत विष और अमरता मृत्यु सब संसार में विद्यमान है। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतौ को नाही। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। सो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मन से टालने वाला मैंने कहीं नहीं देखा और ना सुना है। मैंने सब प्रकार से ढिठाई की है, किंतु प्रभु ने उसे भी अपनी सेवा ही मान लिया है। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुज सुचार चहु और। सो हे नाथ, आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा सब प्रकार से भला ही किया है कि मेरे दूषण भी भूषण हो गए। चारों दिशाओं में मेरा सुंदर सुयश फैल गया। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशिल निरीस निसंकी। आपकी रीति सुंदर वाणी और बड़ाई सारे संसार भर में प्रकट है। वेद शास्त्रों ने भी इसका गान किया है कि जो क्रूर कुबुद्धि, खल कुमति, कलंकी, नीच शीलहीन और निर्भय है, त्यो सुनि शरण सामुहे आए। सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कब हो न उराने। सुनि गुण धा साधु समाज बखाने। उसे भी आपने सम्मुख शरणागत होते सुना, एक बार भी प्रणाम करते देखा तो तत्काल ही अपना लिया। उसके दोष को देखकर भी मन में कभी नहीं लाए और उनके गुण सुनकर साधु समाज में बखान किए। को साहिब सेवकाई निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समुझई सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। सेवा ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी दूसरा कौन है, जो अपने ही समान सबका साज सजा दे और अपने इस करने को स्वपन में भी न समझे और हृदय में सेवक के संकोच को विचारे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पर रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। ऐसे स्वामी आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। इस बात को मैं भुजा उठाकर उच्च स्वर से कहता हूँ। पशुओं का नाचना और तोते के पढ़ने की प्रवीणता शिक्षक और नट के ऊपर ही है। यों सुधारि सनमानि जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली है, वीरदावली बिरजोर। सो आपने इस प्रकार सुधार और सम्मान करके संत जनों का भी सिर मोर कर दिया। अतः आप कृपा सागर के हठ से भलाई करने के बाणी का दूसरा कौन पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयु लाए रजाए सुबाए। तब कृपाल हेरि निज ओरा, सभी भांत भल मान्यो मोरा। परंतु शोक स्नेह या अपने बाल स्वभाव के कारण पाई हुई राज आज्ञा का उल्लंघन कर मैं यहाँ चला आया। तब भी आप कृपालु ने अपनी ओर देख कर मेरा सब प्रकार से हित ही किया है। देखऊं पाए सुमंगल मूला, जानूं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोकऊं भागू, बड़ी चूक सु साहिब अनुरागू। अब यहाँ आकर आपके सुमंगल मूल चरणों का दर्शन किया और यह जाना कि स्वामी सहज ही अनुकूल है। मेरा बड़ा भाग्य है कि इस समाज का दर्शन किया। इतनी बड़ी चूक होने पर भी आप स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील स्वभाव बलाई। आपकी कृपा दृष्टि ने मुझे संतुष्ट कर दिया, सो ये कृपा निधान ने अधिक ही किया। हे स्वामी, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई।
अभिनय भिने जथा रुचि बाणी, क्षमी देऊं अति आरती जानी। परंतु हे नाथ, मैंने आप जैसे स्वामी और समाज का संकोच त्याग कर धृष्टता की है। सो हे देव, अब मुझ अति दुखी के इस अभिनय को आप क्षमा करिए। सूर्य सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेई देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद चतुर और श्रेष्ठ स्वामी के आगे बहुत कहने में बड़ा दोष है। हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरा सब कुछ सुधार दिया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।